है पार्ट 2 चैप्टर 16 का। साक्षी प्रिया कौन क्लास है 8 का। ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ तक तो पढ़ चुके थे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस तक पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ये समझ रहे थे कि कोई पानी है, सिंपल सादा पानी ना, इसमें करंट का दो वायर जोड़ दिए। ठीक है, और इससे करंट पास होगा नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या डालेंगे, नमक वमक डालेंगे, करंट पास हो जाएगा। आयन से कारण होता है, इसे पढ़ चुके पार्ट 1 में। ठीक है, पार्ट 2 हम लोग ये जान रहे थे क्या कि अगर मान लीजिए कि पानी है, ठीक है, कोई चीज़ का, ओके, उसमें एक एनोड एक कैथोड डाल दिए, प्लस माइनस दो को टर्मिनल डाले। ठीक है, और इसमें करंट डाले। क्या डाले? करंट। तो क्या इसके अंदर कोई रिएक्शन होगा? इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, तो रिएक्शन होता है जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है, तो क्या बोलता है कि एक्टिविटी ये बोलता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस को ख़त्म नहीं हो गया यहाँ से। चलो प्रोसेस यहाँ लिखा, इसको बता देते हैं। ठीक है, बोलता है कि देखो, जब जो एक वैज्ञानिक जो है ना, ऐसा किया ना, क्या किया कि एक पानी लिया, ठीक है, उसमें जो है 2 ट्यूब डाल दिया। ठीक है, और क्या चीज़ डाला, सब यहाँ लिखा, पढ़ते हैं। क्या बोलता है, इफ द यहाँ बोलता है विलियम्स निकोलसन है ना, हु हैड शोन दैट इफ इलेक्ट्रोड्स, इसको इलेक्ट्रोड्स बोला गया दोनों को। ठीक है, बोला गया इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स वेयर इमर्ज्ड इन वाटर, पानी में डाला गया है ना, एंड स्टेडी करंट, उसके बाद उसमें क्या डाला है, करंट पास किया जाएगा उससे। ठीक है, द बबल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस, क्या होता है इसके अंदर, बबल उत्पन्न। हाँ, बबल होता है। क्या चीज़ का बबल आता है? ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का बबल इसके अंदर। देखो बबल आ रहा नहीं है। ठीक है, ये तो ये होता है। ठीक है, तो बोलता है द ऑक्सीजन बबल आर फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड कॉल्ड एनोड, जिसपे ऑक्सीजन उत्पन्न हुआ सो क्या बोले, एनोड। क्या बोले हम लोग? एनोड। जिस पे हाइड्रोजन हुआ सो क्या बोलेंगे, कैथोड। याद रखना, ठीक है, एक को एनोड, एनोड मतलब प्लस, और कैथोड मतलब माइनस। हमेशा होता है ना बैटरी में प्लस माइनस तो होता है ना, हर जगह जितना भी तुम देखिए सब में 2 छेद होता है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो एनोड, और ये क्या होता है, कैथोड। एनोड पे कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है, और कैथोड पे क्या होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन होता है प्लस पे एनोड पर, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल में, और कैथोड पे क्या होता है, माइनस। उसमें हाइड्रोजन होता है। कौन सा होता है? हाइड्रोजन बबल होता है। ठीक है, जब हम किसी पानी में है ना, पानी में जो है सिंपल पानी में करंट फ्लो करवाते हैं, तो यही चीज़ होता है, हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बबल होता है। ऑक्सीजन किस पे आएगा, एनोड पर प्लस पर, और हाइड्रोजन किस पे आएगा, कैथोड पर माइनस पर। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ बोलता है कि वे दस कैलकुलेट, हम लोग आप समझ कैलकुलेट करते हैं कि द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं थ्रू आयोनिक सॉल्यूशन कैन कॉज केमिकल चेंजेस, उसमें क्या होता है, केमिकल चेंजेस होता है। ठीक है, तो चलिए अब इस किस पर निर्भर करता है, जो भी केमिकल चेंज होगा किस बात पर निर्भर करेगा। पहला बात है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड किस चीज़ का बना हुआ है, लोहा का है, सोना का है, चांदी का है, क्या चीज़ का बना हुआ है, इस पर निर्भर करता है। दूसरा नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, पानी कैसा है ना, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब जाने वाला पानी है, कम वाला है, क्या है, उस पर निर्भर करता है। तो इसके करंट, जिससे करंट ज़्यादा फ्लो होगा वो वाला पानी है कि कम फ्लो होने वाला पानी है। ठीक, अच्छा, किस चीज़ का पानी है, हाँ डिस्टिल वाटर। ठीक है, जो भी है। ठीक है, यहाँ पे तो 2 चीज़ पर निर्भर करता है। ये रिएक्शन किस पर निर्भर करता है, 2 चीज़ पर। पहला जो लोहा है कौन क्वालिटी का है, अच्छा क्वालिटी का है नहीं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड कैसा है। दूसरा किस पर निर्भर करता है, पानी कैसा है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन मतलब ज़्यादा हार्ड, ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा परेशानी है। ठीक है, जैसे कि H2SO4 बहुत हार्ड है। ठीक है, पानी सिंपल है। ओके, तो ये चीज़ हुआ। अब यहाँ पर आता है इफ सम प्रोमेंडाइन इफेक्ट ऑफ केमिकल, अलग अलग होता है, ये हमेशा अलग अलग रहता है पानी के अंदर, सटा के नहीं रखते। ठीक है, बोलता है सम प्रोमिनेंट क्या बोलता है, इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, टेकिंग प्लेस इन द इलेक्ट्रोड एंड विद इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो परमानेंट मतलब क्या, देखो जब ये चीज़ रिएक्शन होता है उसमें क्या क्या होता है उसके अंदर, वो चीज़ पता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, मेटल में गेट डिपोजिट ऑन द इलेक्ट्रोड। देखो इसमें जो मेटल होगा ना, इस चीज़ को अब तुमको समझाना है कि उसमें तुमको क्या समझ है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें अगर मान ली पनिया जो है नहीं, पनिया ना ब्लू है, इसमें अगर कोई मेटल मिला हुआ, क्या हुआ है, मेटल मतलब कोई जिंक है या फिर लोहा मिला हुआ है अगर इसके अंदर, तो क्या होता है, डिपोजिट है। क्या होता है, डिपोजिट, हाँ, या फिर इधर या फिर कहीं भी जाकर जमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, हाँ चिपक जाएगा बिल्कुल जाकर। ठीक है, ये होता है। दूसरा क्या होता है, गैसियस बबल। तो प्रोमिनेंट क्या पढ़े हम लोग कि मेटल क्या होता है, अगर मेटल में मिला हुआ कोई मेटल मिला तो क्या होता है, वो किसी पे डिपोजिट हो जाएगा। क्या होता है, डिपोजिट, या फिर एनोड पे चिपक जाएगा, फिर कैथोड पे आके जिस पे करंट फ्लो करेंगे तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, गैसियस बबल में गेट फॉर्म नियर द इलेक्ट्रोड के पास में क्या होगा, गैस का बबल उत्पन्न हो, क्या होगा, बबल है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का गैस का बबल आता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है,
चेंज ऑफ कलर, कलर भी चेंज हो सकता है, ठीक है, पानी का। हाँ पानी कलर भी चेंज हो सकता है, ठीक है, 3 चीज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है एप्लीकेशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, एप्लीकेशन। आगे यहाँ पे एक चीज़ है, डू यू नो पढ़ते, बोलता था फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फॉर एग्जाम्पल पैसेज ऑफ करंट थ्रू द आयोनिक सॉल्यूशन is different from the conduction of electricity through metal in two important ways, ठीक है। flow of current can cause chemical reaction, ठीक है। यहाँ पे बोला कि ये देखो कोई धातु से, मतलब कि जैसे जिंक का मेटल है, ठीक है, ये तार है, इससे करंट फ्लो हुआ वो अलग बात होती है, लेकिन पानी से करंट जो फ्लो होता है, सॉल्यूशन जो फ्लो होता है उसमें अलग बात, क्योंकि पानी से जो होता है उसमें क्या होता है, उसको कोई रिएक्शन नहीं करता, क्या करता है वो रिएक्शन नहीं। लेकिन अगर कोई मेटल है, ठोस चीज़ है, उससे करंट, जैसे तार से करंट फ्लो होगा, उसमें कोई रिएक्शन उसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर चलो आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इसका इस्तेमाल, इसका गुण हम लोग क्या क्या पढ़े बताओ। इसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। और इसमें क्या पढ़े कि इससे जो है धातु क्या होता है, मेटल का कोटिंग हो जाता है, चिपक जाता है, 2 चीज़ हम लोग पढ़े, ठीक, कलर चेंज होता है। अब इसका इस्तेमाल करेंगे रियल लाइफ में, क्या चीज़ में, रियल लाइफ में इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। देखो इसका उपयोग करते हैं, क्या होता है, केमिकल इफेक्ट ऑफ अकर, है ना, सॉरी करंट इलेक्ट्रोलाइसिस हैव सम इम्पोर्टेंट साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसका उपयोग करना सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहला उपयोग क्या है, एक्सटेंशन ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। देखो जो मेटल होता है ना, जो लोहा होता है, ये होता है, वो बिल्कुल हमेशा लोहा, जैसे कि लोहा तुम जो यूज कर रही तो ऐसे थोड़ी होता होगा लोहा, है ना, वो कुछ गंदगी के साथ आता निकलता है, ठीक है। तो इसको साफ करने के लिए करंट का उपयोग किया जाता है, क्या करता है, और इसका उपयोग किया जाता है। देखो बोलता है सर्टेन मेटल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दियर ओर्स बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, किसका, इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करके, फॉर एग्जाम्पल मेटल लाइक, हाँ पानी नहीं, इसका केमिकल बनाता, मतलब पानी में इसको घोल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें रॉड डाल के करंट फ्लो करवाते हैं ना, तो अलग हो जाता है, क्या होता है, अलग, मेटल अलग हो जाता है जमा, और ये अलग हो जाता है, गंदगी अलग होता है, मेटल को जमा कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। अगला है, पहला हुआ तो मेटल निकालना है, ठीक है, गंदगी से मेटल को निकालना है, ठीक है, अलग करना है। मान लो 2 से गंदा से मिल गया, ठीक है, उसमें इस विधि से इसका आगे तुम और इसका प्रोसेस पढ़ेगी डिटेल आगे क्लास में, अभी समझ लो सिर्फ, ठीक है ना, कि कोई गंदा से इसमें लिक्विड डाल दिए और उससे क्या होगा, जब इसमें करंट फ्लो करना, अच्छा इस पर चिपक जाएगा, गंदा का यहीं अंदर रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको निकाल के यूज कर लिया जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, तो ये हो गया, क्या हो गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। ओर्स मतलब उसका गंदगी, जहाँ जैसे धरती निकाले हेमेटाइट हो गया, लोहा का ऐश होता है ओर्स। मेटल्स तो सभी चिपक जाता होगा ना, तो एल्यूमिनियम ये सब अलग अलग जो भी जैसे लोहा का निकाले, लोहा का जो हेमेटाइट निकलता है, ठीक है, हेमेटाइट से फिर लोहा निकलता है, लोहा डायरेक्ट नहीं निकलता है, ठीक है, मैग्नेटाइट हेमेटाइट से लोहा निकलता है, उसका ओर्स होता है, इसको तुम पढ़ेगी आगे चल करके, अच्छा ठीक है। आगे आता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब समझा कि इसमें क्या करना, साफ करना, को क्या करना, साफ। इट इज अ प्रोसेस ऑब्टेनिंग प्योर मेटल, क्या करता है, प्योर मेटल का गंदगी से, इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल को निकालने की प्रक्रिया क्या होता है बताओ, रिफाइनिंग। मतलब देखो पहले यहाँ से मेटल तो निकाल लिए, ठीक है, गंदगी जो चीज़ नहीं चाहिए, 2 चीज़ मिला, मान लो मूढ़ी दालमोट मिला, ठीक है, तो दालमोट तुमको नहीं चाहिए, मूढ़ी निकाल लिए। अब उस मूढ़ी में भी अच्छा मूढ़ी निकालने का तरीका क्या होता है, रिफाइनिंग, ठीक है, मतलब कि पूरा मेटल निकल के एल्यूमिनियम से भी और अच्छा एल्यूमिनियम निकालने का प्रोसेस क्या होता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होता है ना। इसमें किसका क्या उपयोग किया जाता है बताओ, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर करते हैं, प्योर कॉपर निकालने के लिए, ठीक है। कैथोड पे डाल देते हैं, कैथोड पे प्योर कॉपर डालते हैं, कॉपर उसमें चिपक जाता है जाकर के, ठीक है, और इम्प्योर कॉपर बच जाता है एनोड पर। एनोड कैथोड होता है, इसको एनोड, इसको कैथोड बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। तो एनोड यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर के जब करते हैं क्या होता है, प्योर कॉपर रॉड इज मेड अप ऑफ कैथोड। प्योर कॉपर किससे बना होता है, कैथोड से बना होता है, ठीक ना, यहाँ पे इससे, ठीक है। और ये एनोड ये हुआ, ओके। एंड द इम्प्योर कॉपर रॉड इज एनोड, एनोड पे होता है, ठीक है। यहाँ पे अब विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेक इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, इलेक्ट्रोलाइट, हाँ इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है, ठीक है। अब इस प्रोसेस तुमको दिखाएंगे, ठीक है। और थर्ड और सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला ये है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ का धातु जो है ना, उस पर दूसरा चीज़ का प्लेट चढ़ा दिया जाता है। कभी सुनिए कि पानी चढ़ा हुआ है, ओरिजिनल सोना नहीं, इसमें पानी चढ़ा हुआ है, तो वही उसी बोलते हैं, सोना का पानी चढ़ा हुआ है, तो सोना का क्या करता है, उस प्लेट चढ़ाता है, उस पर क्या चढ़ाता है, प्लेट, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ डिपोजिंग थीन लेयर ऑफ एनी डिजायर मेटल, किसी भी मेटल का तुम जो थीन लेयर इस पर चढ़ाना है, ठीक है, बाय पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके, ठीक है, तो बोलता है इज नॉन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इसी को हम तुमको वीडियो दिखाने वाले, देखो यहाँ पे अभी देखो जिंक का प्लेट चढ़ेगा, खोलो इसको, देखो इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग दिखाया, पानी लिया, ठीक है, अब पानी में देखो केमिकल डाला है ना, कॉपर सल्फेट डाल दिया पानी में, मिला दिया, ठीक है। अब इसमें बैटरी जो करंट डालेगा, ठीक है, देखो एगो एनोड लिया, एगो कैथोड लिया, ठीक है, दोनों इसमें डाल दिया, एनोड डाल दिया, ठीक है, कैथोड के लिए ये डाल दिया, ठीक है, प्लस माइनस हो गया। अब 2 मिनट के बाद देखना, देखो चल गया ना,
कोटिंग चढ़ गया, हाँ। आ गया ना कॉपर इसके ऊपर। देखो लोहा पर भी करे, लोहा पर भी आ जाएगा, किसी पर भी आ जाएगा। तो इसे पानी से करने से हो गया। हम्म। अरे वाह। ठीक है, अभी जो तुमको वीडियो में दिखा वही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, सेम चीज़। जिंक का प्लेट लेना है, उसमें कॉपर सल्फेट का बिलियन लेना है, कॉपर सल्फेट का बिलियन हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, जिंक का प्लेट लिए एगो, था ना जिंक था ना एगो। ठीक है, दूसरा क्या लिए, कॉपर सल्फेट। जिंक मतलब वही लाल कलर का ना था, तड़वा जो कुछ भी डाला। ले सकते हैं ना उसका हाँ। मीडियम तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, आप किस इसमें ब्लू है ना ये, हाँ। तो इसमें कॉपर सल्फेट में ये जिंक लेना पड़ेगा तुमको, और कॉपर का प्लेट अच्छा। लेना पड़ेगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक जिंक का उसमें लिखा हो तभी होता है। ठीक है, तो बहुत सारा मतलब जिस पर जो यूज होता है वही ले सकती है तुम। ठीक है, यहाँ पे लिखा व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिसोसिएट इनटू कॉपर एंड सल्फेट। देखो, जब कॉपर सल्फेट के विलय में करंट फ्लो करते हैं, विलय मतलब लिक्विड में था ना, तो इसमें कॉपर सल्फेट क्या होता है, अलग होता है। क्या होता है, पहले अलग हो जाता है। ठीक, करंट उसको अलग करता है। हम लोग पहले ऊपर चूँकि करंट हमेशा अलग करने का काम करते हैं। ठीक है, अब फ्री मोबाइल कॉपर आयंस आर ड्रॉन इन टू द कैथोड। अब ये क्या करता है, कैथोड पे जाकर क्या हो जाता है, धीरे करके चिपकने लगता है। क्या हो जाता है, यहाँ पे जाकर के चिपक जाता है। जो देखिए चिपक गया था ना वीडियो में, देखिए ना वही वहाँ जाकर क्या हो जाता है, चिपकता है। हाँ क्या बोलता है, गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर एटम्स, है ना, और उसमें जाकर ऐसा चिपक जाता है, उसको कॉपर का एटम में बन जाता है। मतलब इतना इतना मजबूत से बन चिपक जाता है, लगता है उसी का पार्ट बन गया। ठीक है, वो उसे इन्हें तुम उसको ऐसे हटेगा नहीं, वो चिपक ही जाता है। ठीक है, ठीक है, हाँ। एंड गेट कन्वर्टेड कॉपर एटम, कॉपर का एटम बन जाता है वो। जैसे देखो, जैसे वो अलग हुआ, क्या हुआ, अलग हुआ, तो जो कॉपर है ना, कॉपर एटम में कन्वर्ट क्या हो जाता है, एटम। और एटम क्या करता है, जाके किस पे कहाँ डिपोजिट हो रहा है बताओ, इस पे कैथोड पे क्या होता है, चिपक जाता है करके। ठीक है, बस बात खत्म हो गया। ठीक है, इसलिए उस पर क्या चढ़ता है, कोटिंग चढ़ जाता है। ओके, अब यहाँ पे हम समझेंगे प्रोसेस। क्या पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बोलता है वी नाउ लिस्ट सम कंडीशन। क्या कंडीशन होगा तभी, मान लो कुछ भी करने थोड़ी हो जाएगा, कंडीशन चाहिए। पहले कंडीशन क्या बोलता है, द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड शुड बी मेड ऑफ कैथोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, तो ये जो है ना, जो आर्टिकल है जो तुम बना रही है इसमें ना, ये इसका जो एनोड कैथोड होना चाहिए, वो क्या चीज़ का होना चाहिए, इलेक्ट्रिक सेल की तरह होना चाहिए। इलेक्ट्रिक सेल है ना, बैटरी। ठीक है, प्लस माइनस ये, तो इसमें तुमको बैटरी लगे, इसमें करंट नहीं जोड़ सकती तुम। जो घर में बिजली आता है वो नहीं जोड़ सकती, तो उड़ ये जाएगा। ठीक है, इसमें बैटरी जोड़ना है। क्या जोड़ना है इसमें, बैटरी। वो बैटरी जोड़ा था, हाँ बैटरी जोड़ा था ना, ब्लू कलर का। हाँ, आगे द एनोड इज मेड ऑफ अ प्योर मेटल, है ना। एनोड किससे बना चाहिए, प्योर मेटल का होना चाहिए, नहीं डुप्लीकेट मेटल का नहीं, प्योर मेटल का, जिंक का या फिर जिससे मेटल प्योर होना चाहिए। हाँ, आगे बोलता है द सुटेबल सॉल्यूशन सॉल्ट शुड बी मेड ऑफ मेटल लाइक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट होना। इलेक्ट्रोलाइट मतलब इसमें करंट फ्लो होना चाहिए। करंट फ्लो होगा तो होगा कभी काम नहीं चाहिए, तीन चीज़ होना जरूरी है। ठीक है, आप देखो प्रैक्टिकल हम इस दुनिया में ज़िंदगी में कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं उसको पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, टू इम्प्रूव अल्टर दियर अपीयरेंस। क्या बोलता है, वी ऑल हैव सीन शाइनिंग हैंडल। हम लोग हैंडल देखे हैं, बाइसाइकिल का जो हैंडल शाइनिंग करता है ना, अंदर तो लोहे रहता है, उसमें कितना शाइन करता है, चमकता है बिल्कुल, है ना। हाँ, तो लेयर रहता है ना, ये सब बना हुआ आयरन से होता है, लोहा से, लेकिन उस पर क्या होता है, लेयर दिया हुआ है। ठीक है ना, इट इज डन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग दैम, है ना, विथ क्रोमियम एंड निकल। किसका होता है बताओ उसमें, क्रोमियम निकल का, दो हाइलाइटर दो। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि साइकिल का हैंडल या किससे कोटिंग किया जाता है, क्रोमियम और निकल से किया जाता है। ठीक है, साइकिल का ही हैंडल। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली आर्टिकल बेस्ड ऑन मेटल आर ऑफन कोटेड विद द प्रीशियस मेटल। ठीक है, विथ देम लुक मोर एट्रैक्टिव। आगे और हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्टिव स्ट्रेंथिंग कोटिंग, मतलब स्ट्रेंथ बनाने के लिए जो कोटिंग किया जाता है। क्या बोलता है, द क्रोमियम, है ना, क्रोमियम डिपोजिट नॉट ओनली प्रोवाइड द शाइनिंग अपीयरेंस। क्रोमियम जो होता है सिर्फ शाइनिंग अपीयरेंस नहीं देता है ना, बट ऑल्सो हेल्प टू अवॉइड कोरिजन ऑफ इफेक्ट ऑफ वियर एंड टीयर्स। ठीक है, तो कोरिजन मतलब क्या होता है, खराब होना। क्या होता है, खराब होना। तो उसको खराब होने से बचाने के लिए भी कोटिंग किया जाता है। शाइन भी करता है, और क्रोमियम से क्या होता है, खराब होने से भी बचता है, कोरिजन से भी बचता है। ठीक है, यहाँ पर और स्क्रैचेज से भी बचता है, तीनों चीज़ होता है इसका। ठीक है, इसीलिए इसको कोटिंग किया जाता है। ओके, क्रोमियम का, क्रोमियम निकेल क्रोमियम में जाता है, क्रोमियम ज़्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, और अगला है ना, टू मिनिमाइज द कॉस्ट। अब देखो बोलता है वी नो डेट सम मेटल लाइक गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, प्लेटिनम हुआ, निकल हुआ, क्रोमियम बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है। प्लेटिनम भी एक्सपेंसिव होता है, सोना से महंगा होता है प्लेटिनम। ठीक है,
तो ये सब बहुत महंगा होता है, तो गरीब लोग नहीं खरीद सकता, तो क्या करता है वो लोग डुप्लीकेट पहनता है, देखिए ना रोल गोल वाला, ठीक है। तो जो है ना इट वुड नॉट बी जनरली इकोनॉमिकल, मतलब पैसा से ये टू मेक होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ दिस मेटल, ठीक है। तो सब मेटल को इससे बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उस पर ऑब्जेक्ट पे क्या करते हैं, उसका पानी चढ़ाते हैं, क्या चढ़ाते हैं, है ना। तो मेड अप ऑफ लेस एक्सपेंसिव मेटल, देखो जो सामान बहुत कम, जैसे लोहा से बना हुआ है कोई चीज़, ठीक है, या फिर कोई और से बना हुआ है, ठीक है। तो रोल गोल जैसे हुआ ना, ऑनली अ थिन कोटिंग ऑफ एक्सपेंसिव मेटल डिपॉजिट ओवर इट, उसमें क्या करते हैं हम लोग, पतला, हाँ पानी चढ़ा देते हैं, नहीं उतना महंगा पानी से चढ़ाता है, हल्का पतला सा, ठीक है। वो भी क्या होता है, पानी चढ़ाता है ना। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल ज्वेलरी इज ऑफन मेड ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग गोल्ड एंड सिल्वर और लेस एक्सपेंसिव मेटल। गोल्ड तो है, तो किसी में आता है। आई बोला था टीन का जो कैन होता है, वी यूज तो स्टोर फूड रखने के लिए, नहीं होता टीना का जो आता है, जैसे चाउमीन में देता है ना, आर मेड ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इनटू ऑनटू आयरन, देखो हाँ आयरन पे जो है ना वो टीन का ऊपर चढ़ाया हुआ था, उसमें केमिकल दिया हुआ था, ठीक है। टीन मतलब एज टीन लेस रिएक्टिव फूड आयरन, क्योंकि देखो फूड से क्या होता है, कम रिएक्शन करता है ना, वो आयरन ज़्यादा करता है रिएक्शन, है ना, फूड से कम करता है, इसलिए रिएक्शन नहीं होता, इसलिए उस पर लेयर से आ जाता है, ठीक है। अब आता है फैराडे डिस्कवरी, इस चैप्टर यहाँ ये टॉपिक यहाँ से खत्म, थर्ड टॉपिक यहाँ पे, ठीक है। फैराडे डिस्कवरी, देखो फैराडे डिस्कवर क्या किया, क्या बोलता है कि जब कभी भी किसी वायर से क्या हुआ, जब कभी किसी वायर से जो है, इसे वायर इससे करंट फ्लो किया, क्या किया हम लोग, करंट फ्लो किया। तो इसमें दो चीज़ होता है, क्या होता है इसमें, दो चीज़, इसमें एक फोर्स होता है, अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन होता है ना। अच्छा, अट्रैक्शन अभी पढ़े थे, अट्रैक्शन भी करता है, डिस्ट्रैक्शन भी करता है। एक और क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है, क्या बनता है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड, क्या बनता है इसका, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसे करके क्या बनता है, बता, मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी वायर से करंट जाता है उसमें क्या बनता है, एक मैग्नेटिक फील्ड से बनता है, इसे करके, ये नहीं, ठीक है, क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ओके समझ गया ना। तो ये चीज़ हम लोग डिस्कवर किए थे कि जब करंट किसी चीज़ से फ्लो किया तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। तो फैराडे क्या किया, ठीक है, ये बहुत महान काम किया, ये क्या किया कि अगर किसी वायर में, है ना, हम मैग्नेटिक फील्ड डाल दें, क्या उसमें करंट भी फ्लो हो जाएगा, नहीं, क्या बोला, अगर करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये उल्टा किया, ये क्या किया, अगर हम किसी में मैग्नेटिक फील्ड ला दें, क्या उसमें करंट भी आ जाएगा अपने आप, हो भी सकता है। है ना। हाँ तो ये तो किसी दिमाग में नहीं आया, लेकिन इसको दिमाग में आ गया कि ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो